नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक फ्लैशबैक में ले जाने की कोशिश करूंगा कि कहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और अभी कहां तक है। आपको मुझे लग रहा है कि मेरी जो ये शॉर्ट आप कह सकते हैं स्टोरी या जर्नी आपको शायद इंस्पायर करेगी, क्योंकि आप जिस फेज़ से गुजर रहे हैं उस फेज़ से मैं तकरीबन 3-3.5 साल पहले गुजर चुका हूँ। तो हो सकता है कि आपको ये वाला चीज़ें मोटिवेट करे, हो सकता है किसी को बेतुका लगे। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक डोमेन में कोई भी वीडियो अगर पड़ी रहती है तो सभी के लिए वो उपयोगी है। किसी के लिए वो बकवास हो सकती है, किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, किसी के लिए न्यूट्रल हो सकती है। तो मैं ये सोच के वीडियो बना रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर 5,000, 10,000 या 8,000 जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उसमें से 5 लोगों को शायद ये वीडियो फ़ायदा कर जाए, उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन लेवल उनका अप कर दे, या उनको ये रियलाइज़ कराए कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं ग्रुप डी के संदर्भ में ही बात करूँगा, और ग्रुप डी के लिए अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस मॉक करके एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं दे दूँगा। वहाँ पे आप जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है वो पढ़ा है, तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मैंने उसका कंटेंट देखा है तो वो आपके एग्ज़ाम जो है उसके रिलेवेंट है। देखिए, आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाएं, लेकिन अगर आप अनर्गल चीज़ें लगाएं जो कि आता नहीं है तो वो सिर्फ आपको मनोरंजन करेगा, आपके मन बहलाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अच्छा मॉक टेस्ट है, आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह भी दिया गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि मेरी जर्नी ग्रुप डी की कहाँ से स्टार्ट हुई थी। देखिए, जब मैं 2017 में पास आउट हुआ था तो जेई के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। जेई और आपके जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं एई, उसके लिए। लेकिन थोड़ा सा मैं अब प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, सिविल इंजीनियरिंग किया था। तो मैं बैकग्राउंड से होने की वजह से, मतलब कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से इंजीनियरिंग में स्कोप ढूंढ रहा था, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था। यानी कि आपके गवर्नमेंट जॉब की में, प्राइवेट की तो मुझे ऑफ़र थे, बट वो सिर्फ नाम के ऑफ़र थे। और अगर हम बात करें एक्चुअल वर्ड में तो वो आपके नौकर थे, ऑफ़र नहीं, नौकर बनना था। ठीक है, तो नौकर नहीं, सर्विस मुझे करनी थी। सर्विस इन द सेंस कि हाँ, एक सिस्टम में रहनी है, किसी के अंडर नहीं है। देखिए, रेलवे में भी अगर काम कर रहे हैं तो किसी के अंडर है, लेकिन वो अंडर किसका है? भारत सरकार के अंडर है। और भारत सरकार के अंडर प्राउड फील कराता है, ना कि किसी इंडिविजुअल के अंडर हम काम करें तो वो प्राउड, या इंस्टीट्यूट के अंदर हम किसी इंस्टीट्यूट के अंदर काम करते हैं तो उसमें प्राउड फील नहीं होता है। आप छोटे ही कर्मचारी हो, ग्रुप डी के ही हो, ग्रुप सी के ही हो, कोई भी कर्मचारी हो, लेकिन अगर आप अंडर इंडियन गवर्नमेंट काम करते हैं तो प्राउड फील होता है। भारत सरकार के अंदर, बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भारत सरकार की कर रहा हूँ। भारत सरकार और बीजेपी में अंतर होती है। तो वहाँ जर्नी स्टार्ट हो गई थी कि हमें इंजीनियरिंग में जाना है। लेकिन जैसे ही देखा कि इंजीनियरिंग में स्कोप हमारा सिर्फ एई है, जेई तो अपन बन नहीं सकते हैं। स्टेट लेवल की मैं बात करूँ, और सेंट्रल लेवल में जेई उतना निकलती नहीं है वैकेंसी। ज़्यादातर आपके जेई की जो वैकेंसी है वो आपके स्टेट में ही निकलती हैं। सेंट्रल लेवल में बहुत कम एसएससी निकालती है और रेलवे निकालती है, और रेलवे का तो पता ही है आपको कि क्या सिचुएशन है। तो मैंने देखा कि जेई में मेरा तो स्कोप ही नहीं, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर को ही बोल लेते हैं। और हो सकता कुछ स्टेट ले, लेकिन हमारा बिहार तो ऐसा है कि आप जानते ही हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा, और मैं उतना मेरा इंटेलेक्चुअल पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं तुरंत एई निकाल सकूं। तो अपने औकात को देखा कि शायद मैं अगर और तैयारी करता रहा तो 2-3 साल वैसे भी निकल जाएंगे, और एक एज होने के बाद सब चीज़ें निकल जाएगी। तो मैं सोचा कि चलो अब जनरल में ही फाइट करते हैं। अगर जनरल में कहीं सेट हो जाएंगे तो उसके बाद आगे देखेंगे जेई बनना है, एई बनना है, या क्या बनना है। बस अभी पैर जमाना है कि कहीं ना कहीं सेट हो जाए। तो उसी दरमियान
आपकी वैकेंसी आ गई एएलपी टेक्नीशियन की और ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई। यानी कि 2018 में 17 से तो स्टार्ट ही, 17 के जून में तो मैं पास ही आउट हुआ था, तो 1-2 महीने के बाद ही स्टार्ट किया था पढ़ना। तो आप मान के चलो कि 18 में सीरियसली मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी जनवरी के अराउंड में, और उसी समय आपके वैकेंसी आ गए थे। तो बात कर लेते हैं कि मेरा सिलेक्शन 2018 में कैसे हुआ, क्योंकि अब ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं इस वीडियो को कि मैंने और क्या क्या किया क्या नहीं किया। मैं वीडियो रख रहा हूँ ग्रुप डी के पर्पज़ से। तो ग्रुप डी को मैंने सीरियसली ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि देखिए मैं देख रहा था कि स्टेबल जॉब है, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है लेकिन स्टेबल है। इसके बाद हम आगे फर्दर कोई भी तैयारी कर सकते हैं, बस एक पैर जमाना था कि सरकारी जॉब हो जाए। तो एक पैर जम जाने के बाद फैमिली से कोई इतना वो नहीं रहेगा कि हाँ आपको कमाना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद तो खुद से ही कुछ न कुछ आगे कर लेंगे। जो वो अलग बात है कि अभी कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, वो अलग मैटर है। तो मैं सीरियसली ग्रुप डी के लिए लग गया और तकरीबन 6 से 7 महीने प्रिपरेशन जम के किया। और भाग्य की बात यह है कि साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से उस समय सिलेबस टोटली चेंज हो गया था। हालांकि नहीं भी चेंज होता तो मैं फाइट कर लेता, क्योंकि मुझे आइडिया था, भैया लोग पढ़ते थे तो मुझे आइडिया था कि इसमें क्या पूछा जाता है। पिछला सिलेबस मैंने देख लिया था, तो उतना तो नहीं लेकिन हाँ सिलेक्शन ले लेता, ये मुझे कंफर्म हो गया था। मैं अपने अंदर से मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगा, क्योंकि उसके प्रश्न ईजी पूछे जाते थे। और अच्छी बात ये रही कि सिलेबस ड्रास्टिकली चेंज हो गया और साइंस ज़्यादा वेटेज दे दिया गया। मैथ्स रीजनिंग भी 1-2-3 महीना पढ़ने के बाद मेरा ठीक ठाक हो गया था, एवरेज हो गया था। ठीक ठाक का मतलब एवरेज ये नहीं कि मैं टैलेंटेड हो गया था। तो वही 6 या 7 महीने की जो तैयारी रही उसी को मैंने एग्ज़ाम में प्रॉपर यूज किया। जो भी तैयारी रही मैथ्स रीजनिंग या आपके साइंस की तो पहले से बैकग्राउंड ठीक था, क्योंकि कोटा में पढ़ाई किया था। जो जेई होता है IIT जेई, ठीक है, उसकी तैयारी करता था, तो अच्छा खासा मेरा साइंस का लेवल था। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑब्वियस है, अगर आप IIT की तैयारी करते हैं तो कितना भी आप वहाँ डल रहें, ग्रुप डी के पर्पज़ से या जनरल कंपटीशन के पर्पज़ से आप एक्सेल करेंगे, कितना भी आप डल रहें IIT की अगर प्रिपरेशन किए होंगे तो इस वजह से मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन ठीक ठाक से ही हो गया। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लूँगा। और जो मेरा कट ऑफ था गुवाहाटी जोन का, वो शायद मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सबसे कम जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा गया था। शायद कोलकाता के बाद सबसे ज़्यादा गया था, या शायद गुवाहाटी का ही सबसे ज़्यादा ओवरऑल इंडिया में गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं पीटी के लिए जो सिलेक्ट हुआ था उसमें मेरा कितना नंबर था, 79 पॉइंट समथिंग था। और पीटी में जो कॉलिंग किया गया था वो 72 पॉइंट समथिंग था। तो मुझे ये भी पता था कि 72 पॉइंट समथिंग पे पीटी में बुलाया गया है और मेरा 79 पॉइंट समथिंग है, तो मेरिट तो बन जाएगा। अगर मैं दौड़ लूँगा तो मेरिट बन जाएगा। तो ये छोटा सा जर्नी रहा कि मैंने दौड़ भी निकाल लिया। और दौड़ के लिए मैं आपको बताऊं कि मैं शुरुआत में थोड़ा सा नर्वस हो गया था, क्योंकि मैं शुरू में दौड़ा था तो पहला दिन अगर मैं प्रैक्टिस करने गया तो 200 मीटर में ही मैं बैठ गया था। तकरीबन 1 से 2 सप्ताह ऐसा रहा जब मैं सिर्फ 300-400 मीटर दौड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे मैं 3 महीने मेहनत किया, उसके बाद जाके क्लियर कर पाया। यानी कि 3 महीने का समय उस समय दे दिया गया था। यानी कि उस समय बहुत भीड़ था ना, आप समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी डिले पे कराया जा रहा था, यानी कि पीटी भी डिले पे कराया जाता। तो जैसे ही कट ऑफ निकला तो मुझे कट ऑफ यानी कि 72 पॉइंट समथिंग जो कट ऑफ पीटी के लिए था, तो मैं सीरियस होकर दौड़ना भी चालू कर दिया। 3 महीने के अराउंड मुझे लगे जो 1 किलोमीटर है वो दौड़ कंप्लीट करने के लिए, यानी कि उतना प्रैक्टिस किया तब जाके। तो यानी कि मैं सीरियसली रूप से, ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि ग्रुप डी है इसको ऐसे ही निकाल लेंगे वैसे निकाल लेंगे, लेकिन मैंने इसको सीरियसली लिया और निकाला। अब देखते हैं कि जो 2.5 साल हो गया, 2.5 साल के बाद प्रमोशन हो गया, फिर टेक्नीशियन बन गए। इस महीने से टेक्नीशियन में काम कर रहे हैं। उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं, NTPC का भी एग्ज़ाम दिया है, 5 लेवल का दिया है। हालांकि वो अलग बात है कि 6 लेवल में मेरा नहीं हुआ, 4th लेवल में हुआ है। और बाकी 3 का तो रिजल्ट अभी आपको पता है कि आया ही नहीं है। तो अब थोड़ा सा जो एग्ज़ाम है वो साइको का है, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और टाइपिंग का मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए, अंदर से फील आ रही है, तो टाइपिंग का भी तैयारी करेंगे।
अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या किया जा सकता है, अपना तो 100% मैंने दिया ही है। तो टाइपिंग और साइको का अभी तैयारी चल रहा है। फिर एक और चीज़ मैं बताऊं कि बिहार एसएससी का अभी इंटर स्तरीय का जो बहुत सारे लोग आप उससे अनभिज्ञ होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होगा कि उसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो अभी ज्वाइनिंग हुआ नहीं है, लेकिन कभी भी नाम आ सकता है। तो अगर उसमें हो गया तो अच्छी बात है, देखते हैं कहाँ तक चीज़ें पहुँच पाती है। तो ये मेरा शॉर्ट जर्नी रहा ग्रुप डी से अभी तक का। और मैं बताऊं कि कहाँ से मैंने शुरुआत किया था, तो देखिएगा मैं घर पे अभी आया हूं और उसी कैमरा से को दिखा रहा हूं जहां से मैंने शुरुआत किया था। ये बोर्ड अभी भी यहां पे लगा हुआ है। जब आप पुराना वीडियो मेरा देखिएगा तो ये बोर्ड आप देख सकते हैं। ये मेरा घर का सीन है। अभी मैं छुट्टी पे आया हूँ, एग्ज़ाम देकर आया हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ मैं शूट करता था वीडियो और आपको पढ़ाता था। हालांकि अब पढ़ाने का समय थोड़ा सा मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं खुद जॉब में चला गया। जब मैं जॉब नहीं करता था तो यहाँ पढ़ाता था और खुद पढ़ता था। इस बोर्ड पे मैं पढ़ाता था और खुद पढ़ता था। आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं पढ़ाना थोड़ा सा मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ। लेकिन देखते हैं आगे की जर्नी क्या होती है। शायद ये थोड़ा सा शॉर्ट जो मेरा जर्नी रहा वो आपको मैंने बताया, कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।